अस्सलाम वालेकुम। लीडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैंने सेम अकाउंट ओपन किया है। आप जैसी वेबसाइट से आते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके आपके पास डैशबोर्ड जो हमने कल काम किया था पहले, इससे पहले कि हमने अपना टॉपअप किया था, बैलेंस ऐड किया था। इसी तरह से अब हम अगर ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो हमें सिंपल अपना ये डैशबोर्ड ओपन कर लिया। इसके साथ साथ हम यहाँ से जा सकते हैं शॉप के ऊपर। ठीक है। मतलब हमने ये हम होम पेज पे आ गए। ठीक है। और ये हमने जी, अगर हमने ब्रांड प्रोडक्ट्स लेनी है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ ऐड अ कार्ट। इसी तरह से आप कोई और प्रोडक्ट करना चाहते हैं, यानी आपको जो ज़रूरत है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से अदर ब्रांड में आपको कुछ चीज़ लेनी है तो आप उसमें से किसी को एक को कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से इसको आपने एटा कार्ट कर लिया। इसी तरह ई कॉमर्स में से अगर मैं बता रहा हूँ कि आप एट अ टाइम कोई भी प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत की प्रोडक्ट है। ठीक है। जब आपने कर ली, चाहे एक प्रोडक्ट है जो भी है, आपने सिलेक्ट की, एटा कार्ट की। अब आपके पास ये कार्ट में आ गई है। ठीक है। अब आपने ये आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका, ये आपको कैटलॉग जो मिलेगी इसकी 600 प्राइस है। ये आपकी ऑटोमेटिकली ऐड होगी क्योंकि आपका से अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, अकाउंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है। जिससे आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप इसको खत्म करेंगे तो फिर आप डिस्काउंट नहीं ले सकेंगे 20%। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने चीजें जब एट कार्ट किया, आपने देख लिया कि मुझे लिप बाम ही चाहिए था, मुझे ब्यूटी सोप ही चाहिए था, और मुझे ये एक 65 ग्राम पेड ही चाहिए था। तो लेकिन इसकी क्वांटिटी तो एक चाहिए थी, ये दो क्यों है? तो आपने इसको एक कर देना है। ठीक है। ताकि जो गलती है वो उसी जगह पे सेट हो जाए। फिर आपने एक बार देख लेना है कि जो चीजें आपने ऐड की है क्या वही है, कोई एक्स्ट्रा चीज तो ऐड नहीं हो गई इसके अंदर जो चीजें आपको चाहिए थी। अगर नहीं, अगर कोई चीज कम है तो आप फिर शॉप पर जाके उसको भी ऐड कार्ट कर सकते हैं। अब एक ये है कि आप किसी प्राइस पर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसी तरह से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे चले जाएंगे। आप कहते हैं जी मुझे इस पे 20% चाहिए। जैसे आपकी अमाउंट टोटल बन रही है, 10 पॉइंट बन रहे हैं, 2030 रुपए आपका सब टोटल बन रहा है। ठीक है, 2030 रुपए आपका सब टोटल है। तो आप कहते हैं जी मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट भी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो कंपनी आपको 15 to 20% डिस्काउंट दे रही होती है, यानी ब्रांड प्रोडक्ट्स के ऊपर, और अदर ई कॉमर्स के ऊपर 5 to 10% आपका डिस्काउंट होता है। जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं, मतलब आपका डिस्काउंट हो जाए। अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते तो जब ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो वो जो डिस्काउंट है वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। और उस बैलेंस को आपने 30 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो ऑर्डर में इस्तेमाल कर ले। और अगर आप कंपनी के अंदर कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और यूजर को, और कैश आउट भी कर सकते हैं। लेकिन वो बैलेंस आपने 30 डेज के अंदर ही यूज करना होता है। अच्छा, जब आप ये चीज कर लेंगे तो आपने चाहे कूपन कोड अप्लाई कर लिया तो अब आपके वॉलेट में डिस्काउंट नहीं है क्योंकि आप डिस्काउंट ले चुके हो। तो अब आगे हम चलते हैं जी पेमेंट ऑप्शन की तरफ, चेकआउट की तरफ। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी, एक आ रहा है वॉलेट। अब हम वॉलेट की तरफ जाते हैं तो वो कह रहा है जी आपका बैलेंस कम है, यानी हमारी जो अमाउंट बन रही है उसके मुताबिक नहीं है। तो अगर हम पहले टॉपअप कर लें जितना हमारा ऑर्डर बन रहा है, अगर हमने टॉपअप कर लिया है तो फिर तो ठीक है, सही है। तो फिर तो हमारा ई वॉलेट हम सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर हमारा हो जाएगा। अगर हमारी अमाउंट नहीं है, हमने कैश ऑन डिलीवरी करना है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो वो तो सिंपल हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे जैसे मैं अभी आगे करूँ। और अगर हमने ई वॉलेट करना है तो फिर हमने सिंपल अपने डैशबोर्ड पे वापस यहाँ से जाना है, टॉपअप पे जाना है, वो अमाउंट लिखनी है, वो अमाउंट सबमिट करनी है। और जैसे ही हमारे वॉलेट में आ जाएगा बैलेंस, फिर हमने दोबारा ये इस कार्ड पे क्लिक करना है। देखिए, इस कार्ड पे क्लिक किया है, हमारे पास कार्ड आ गया। हमने यहाँ से कूपन कोड डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ था, यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और चेकआउट नाउ पे कर देना है। जैसे भी कैश ऑन डिलीवरी पे मैंने किया है तो चेकआउट नाउ, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं है तो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास इनवाइस आ गई है। और अब देखिए इस इनवाइस के ऊपर मुझे क्या करना है जी, मुझे नाम अपना लिखना है, फुल नेम। यहाँ फुल नेम लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ मुझे जो है अपनी सिटी लिखनी है, जो मेरी सिटी है।
डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ मुझे अपना पूरा शिपिंग एड्रेस लिखना है। अच्छा, यहाँ शिपिंग एड्रेस में आपने खास ख्याल रखना है कि शिपिंग एड्रेस को क्लियर लिखना है कि जहां आपको इजीली आपका जो सामान है वो मिल सके। ठीक है, मतलब आपने यहाँ अपना स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, उस और ऐसी जगह का, मशहूर जगह का भी नाम का जिक्र किया करें, ताकि उस जो आपके करीब है, ताकि आपका पार्सल जो है वो इजीली वहां पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो है नीचे जो टाउन या कोई ऐसी चीज उसका नाम लिख के, और एड्रेस के अंदर आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है। इसके अंदर सिटी भी आएगी, इसके अंदर आपका अगर तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, दोनों चीजें आएंगी। सिटी है तो वो लाजमी इसके अंदर आएगी, ये नहीं कि आप यहाँ छोड़ के ऊपर। तो आपने इस शिपिंग एड्रेस के अंदर अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ टाउन है या कोई सोसाइटी है तो उसका नाम लिख देंगे। उसके साथ साथ आपने ये मेथड आपको बता रहा है कि आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अपने एडिशनल इन्फो लिखेंगे, अगर कोई आपने एडिशनल इन्फो लिखनी है, किसको इस तरह से पैकिंग करनी है, या जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो आप वो लिखेंगे। और फिर यहाँ आप कोरियर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारी कोरियर है कॉल कोरियर, एमएनपी एंड लेपर्ड्स के साथ हमारे पार्सल जा रहे हैं। तो आप जो पेमेंट कोरियर सेलेक्ट करेंगे तो आप वो प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपका ऑर्डर आ जाएगा पेंडिंग ऑर्डर के अंदर। यहाँ आपका ऑर्डर शो होगा। ठीक है, और जब यहाँ आपका ऑर्डर शो होगा तो इसमें आपका पेंडिंग आ रहा होगा ऑर्डर। जब ऑर्डर आपका पेंडिंग से निकलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप डैशबोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप डैशबोर्ड पे गए हैं तो यहाँ आपका एक पेंडिंग में एक ऑर्डर आ रहा होगा। ठीक है, अब इस ऑर्डर को आप एक बार क्लिक करके चेक कर लेंगे। एक मिनट, मैं एक बार इसको, जैसे ये अब मेरा कार्ट ऑलरेडी ऐड है, और यहाँ मैं ब्रेली लिख देता हूँ। अच्छा ये जी, मैंने अब ऑर्डर लिख लिया। ठीक है, एड्रेस यहाँ मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहाँ कोरियर सेलेक्ट की जी, कॉल कोरियर, और ये मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। ये कह रहा है प्लीज। अब ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर शो हो गया। ठीक है, ये मेरी ऑर्डर आईडी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूरे ऑर्डर की डिटेल बता देगा। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि हाँ, जो चीज़ें मैंने ऐड की थी वो बिल्कुल ठीक है। ये देखें, मुझे डिस्काउंट 238 रुपये का डिस्काउंट मिला है, और 220 रुपये डिलीवरी चार्जेस से 2012 रुपये मेरे विद डिलीवरी चार्जेस अमाउंट बनी है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से जैसे ही ये ऑर्डर इन प्रोसेस में जाएगा, ये ऑर्डर आपको इन प्रोसेस में शो होगा, तो यहाँ आपके एक ट्रैकिंग नंबर शो हो जाएगा, कोरियर और ट्रैकिंग नंबर शो होगा। ठीक है, तो आप उसको ट्रैक करके कोरियर के अंदर अपने ऑर्डर का स्टेटस जान सकते हैं कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, अब वो किधर पहुंचा है, आपकी सिटी में आ गया है, डिलीवरी के लिए निकला है, तो आप उसको प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइड करूंगा कि वो कैसे आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये आपका ऑर्डर प्लेस करने का तरीकाकार था। इसी तरह से आपने अगर टॉपअप किया हुआ है तो ई वॉलेट ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, और इसी तरह से सीओडी। लेकिन ऑर्डर करने के बाद आप एक बार लाजमी अपने ऑर्डर को जरूर चेक कर लिया करें कि ऑर्डर का अगर कोई चीजें भी प्लस माइनस हैं, मतलब आपने जो क्वांटिटी करनी थी, जो ऑर्डर करना था, जो चीजें सारी करनी थी वो बिल्कुल ठीक है, एड्रेस ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, तो फिर आप आगे ऑर्डर प्रोसीड करें। अदरवाइज आप ऑर्डर सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर गलत है, मतलब नहीं समझ आ रही है आपको, आप कहते हो नहीं 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 ये चीज नहीं थी, या ये चीज मुझे गलत ऐड हो गई है तो ज्यादा ऐड हो गया, अब तो ऑर्डर क्योंकि प्लेस हो चुका है, तो सिंपल आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप उसको डिलीट कर दें। ठीक है, ताकि आपका ऑर्डर गलत ना जाए। क्योंकि देखिए आपके पास अभी ऑप्शन है, आपने पेंडिंग ऑर्डर में चेक किया कि इनवाइस में कि नहीं मुझे तो दो चाहिए थे, ये एक ऐड हो गया, या ये तीन ऐड हो गए, मुझे तो दो चाहिए थे और गलती से, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको डिलीट करके दोबारा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आपके पास टाइम। क्योंकि जब इन प्रोसेस चला गया तो फिर आपको फाइन चार्ज हो जाएगा अगर आपका ऑर्डर रिटर्न हो जाता है, या आप उस तौर पर आप कैंसिल करवाते हैं। तो लिहाजा आपने ऑर्डर प्लेस करते वक्त एहतियात करनी, कोई मुश्किल काम नहीं है, चीज़ों का एटाकाट करना है, चेक करना है, अगर मुतमईन नहीं होते तो दोबारा ऑर्डर कर लो, कोई मसला नहीं उसको कैंसिल करके, इशू नहीं है।
लेकिन ये चीज है कि इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आपका जो ऑर्डर है वो ठीक प्लेस होगा, और आपको ऑर्डर टाइम पर डिलीवर हो जाएगा, जिसमें आपको किसी मुश्किल परेशानी को का फेस नहीं करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।